शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है अपन सभी को। किसी भी माला को जपने से पहले, किसी भी मंत्र का स्मरण करने से पहले, चाहे आपके गुरु ने जो मंत्र दिया हो, जो माला दी हो, या आपका इष्ट देव कोई भी हो, आपका इष्ट देव कोई भी हो, आप किसी की भी माला जप रहे हैं, किसी का भी मंत्र जप रहे हैं, किसी का भी स्मरण कर रहे हैं, पर सबसे पहला अगर मंत्र जपने से भी पहले अगर मूलता दी जाती है, मंत्र जपने के पहले भी अगर कहा जाता है तो यही कहा जाता है कि सबसे पहले अगर आप कोई मंत्र जप रहे हो, मंत्र का स्मरण कर रहे हो, तो पहले पंचाक्षर मंत्र का स्मरण करिए। कौन से मंत्र का? पंचाक्षर मंत्र। पंचाक्षर मंत्र कौन सा है? नमः शिवाय। कौन सा मंत्र है? नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र का अगर स्मरण कर रहे हैं, पंचाक्षर मंत्र को अगर हम जप रहे हैं, तो पंचाक्षर मंत्र का अगर हम स्मरण कर रहे हैं तो नमः शिवाय। आप किसी भी मंत्र को जपें, किसी भी माला को जपें, किसी का भी स्मरण करें, पर पंचाक्षर मंत्र का स्मरण होना जरूरी है। पंचाक्षर मंत्र का होना जरूरी। कारण क्या है? माना आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र का स्मरण करा, माना आपने गायत्री मंत्र का स्मरण करा, माना आपने त्र्यंबकेश्वर मंत्र का, महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करा। आप जिस भी मंत्र का स्मरण कर रहे हैं, चाहे देवी के मंत्र का स्मरण कर रहे हो, चाहे आप राम नाम कृष्ण नाम के मंत्र का स्मरण कर रहे हो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप किसी भी मंत्र को जपें और किसी भी मंत्र का स्मरण करें, पर उस मंत्र में जपने से पहले, माला बजने से पहले पंचाक्षर मंत्र को अगर हम बोल लेते हैं, नमः शिवाय जप लेते हैं, अगर हमने पंचाक्षर मंत्र का स्मरण कर लिया, तो पूरी माला में अगर कहीं एक त्रुटि भी हो जाती है तो शंकर उसे संभाल लेते हैं, उसका फल हमको प्रदान कर देते हैं। आवाज सेट करिए, आवाज सेट नहीं। पंचाक्षर मंत्र का मूल एकाग्रित हो जाता है। पंचाक्षर मंत्र की मूलता हमारे सारे दोषों को समाप्त कर देती है। अगर आप पंचाक्षर मंत्र का एक स्मरण कर कर किसी भी मंत्र को जप रहे, शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है महाराज जी कि अगर मान लो आप किसी पूजन को कर रहे हैं और पूजन में आपको लगता है कि गलती हो रही है, मान लो अगर आपके पूजन में, आपके विधान में, आपके स्मरण में अगर कोई गलती हो भी रही है, तो मालूम यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है कि नमः शिवाय बोल लेने पर वो गलती समाप्त हो जाती। हो गई गलती। एक बार प्रेम से बोले नमः शिवाय। अब हमने तो नमः बोला, आपने शिवाय बोला, तो 3 ही अक्षर तो बोले हो, 5 तो पूरे करो। बस यही तो गलती है ना। अब 3 पे अटक कर रहे गए। आतुरता इतनी रहती है ना कि वो उसमें गड़बड़ी हो जाती है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। केवल उस मंत्र का स्मरण ही कर लेना।
अगर आप पूजन में गलती कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, भगवान की भक्ति को धारण कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं पूजन कर रहा हूँ, मैं पाठ कर रहा हूँ, मैं स्मरण कर रहा हूँ, मैं भजन कर रहा हूँ, और उस भजन में भी अगर कोई त्रुटि हो गई है तो मात्र पंचाक्षर मंत्र का स्मरण कर लेने पर भी वो सुख का भान एकाग्रित हो जाता, वो सुख का भान मिल जाता। एक मक्खी उड़कर सब्जी वाले के तराजू पर बैठ गई। कुछ बिगड़ा, वजन घटा बढ़ा, तराजू पर बैठ गई, वजन कोई घटा बढ़ा नहीं। और तुम सुनार की दुकान पर सोना खरीदने जाओ और एक मक्खी, समझ गए, बस सोना तोलने के तराजू पर जाकर बैठ जाए तो 10,000 की कीमत तो यूं ही बढ़ जाए। बोलो सही है कि गलत है? बड़ी कि नहीं बड़ी? मक्खी वही है, सब्जी के तराजू पर जाकर बैठी है तो उसकी कीमत नहीं बढ़ी, और सोने के तराजू पर जाकर बैठ गई तो उसकी कीमत 10,000 की हो गई। उसी तरह संसार का मनुष्य मक्खी की तरह है, किसी दूसरी जगह जाकर बैठेगा तो कीमत नहीं बढ़ेगी, और शिव की कथा में बैठ गया तो 10,000 के मोल का होगा, कीमत बढ़ गई। मनुष्य वही है, मानव का शरीर वही है, मानव की देह वही है, कीमत बढ़ गई उसकी। वह मक्खी जगह जगह बैठी पर उसकी कोई कीमत नहीं थी, पर सोने के तराजू पर जब मक्खी बैठी है, रिटर्न नहीं चल रहे हैं, सोने के तराजू पर जब मक्खी बैठी है तो उसकी कीमत बढ़ गई। मात्र सोने के तराजू पर बैठते ही कीमत बढ़ गई। पान की दुकान के बाहर बैठोगे तो कोई कीमत है तुम्हारी, मदिरा की दुकान के बाहर बैठोगे तो कोई कीमत है तुम्हारी। दुनिया का लोग कहेगा ये बेवड़ा है रे, दिन भर वहां खड़ा रे, बेकार है ये, तो कोई कीमत। जहां लोग बैठ के पत्ता खेलते हो वहां जाकर खड़े भी हो जाओगे तो कोई कीमत बढ़े तुम्हारी। टाइम पास करे न पत्ता खेलता फिर। जहां लोग मांसाहार करते हो वहां तुम्हारी कोई कीमत बढ़ेगी नहीं। गलत लोगों के पास में जाकर बैठोगे कोई कीमत बढ़ने वाली नहीं है। पर हम तो यहां तक कहेंगे कि फेसबुक यूट्यूब पर भी अगर आप फालतू की चीजें देख रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो, उसमें बस कुछ आड़ा टेढ़ा ही लिख रहे हो, बोल रहे हो, जान रहे हो, तो उसकी कोई कीमत नहीं है। मोबाइल की कीमत तब सही निकलेगी जब तुम उस मोबाइल पर कुछ नहीं तो आधे घंटे की शिव महापुराण ही सुन लोगे तो कीमत तो बढ़ेगी, तुम्हारी कीमत तो बढ़ी। आज फेसबुक यूट्यूब पर इतने श्रोता इतने प्रेम से, इतने श्रोता भाव से, दिल से, आनंद से अगर कथा का रसास्वादन ग्रहण कर रहे हैं, कथा को श्रवण कर रहे हैं, दिल लगाकर, मन लगाकर 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा कथा के तत्व को धारण कर रहे हैं, तो कुछ तो मिल रहा होगा, कुछ तो प्राप्त हो रहा होगा। कीमत सत्संग से बढ़ती। किस जगह पर जाकर क्या बोलना है, किस जगह पर जाकर क्या प्रस्तुत करना है, ये समय की गणना और आपकी कीमत बताए। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, हे बीरबल, तेरे पिताजी को नहीं देखा रे बहुत दिन से, और आज तक तेरे पिताजी यहां पर नहीं आए मेरे राजभवन में। बीरबल,
कल अपने पिताजी को लेकर आना। बीरबल ने मन में सोचा, कहाँ फंसाया ये अकबर ने, बताओ। हम मेरे पिताजी को बुला रहे। सुन लिया बीरबल? बीरबल बोला, जी हजूर। हाँ, बीरबल घर गया, पिताजी से कहा, पिताजी कल तुमको राजमहल में चलना है अकबर के सामने। पिताजी ने कहा, मुझे काहे को ले जा रहा है, मैं नहीं जाना चाहता। वो कुछ पूछेगा जवाब देना पड़ेगा, कुछ बोलेगा तो हुंकारा करना पड़ेगा। अगर कुछ भी पूछेगा तो बोलना तो पड़ेगा ना। अब पूछेगा तो बोलना ही पड़ेगा। कोई व्यक्ति अगर आपसे बात करेगा तो कलकत्ता में कहा था ना, हूँ हाँ तो करना ही पड़ेगा, हूँ हाँ बोलना तो पड़ेगा। तो कहाँ मेरे को लेकर जा रहा है उस अकबर के दरबार में? नहीं नहीं, अकबर के पास तो चलना पड़ेगा पिताजी। तो पिताजी बोले, मैं वहां जाकर क्या करूंगा? बीरबल ने कहा, बस एक काम करना, कोई भी प्रश्न वो करे उसका जवाब ही मत देना, बस चुप रहना, एक शब्द मत बोलना तुम, एक शब्द, बस इतना ही करना है। हाँ, एक शब्द का जवाब नहीं देना है आपको, बस चुपचाप खड़े रहना, वो बोलता रहेगा, तुम चुप खड़े खड़े सुनते रहना, ठीक है। दूसरे दिन अकबर के दरबार में बीरबल अपने पिताजी को ले गया और पिताजी से अकबर ने पूछा, कैसे हो? अब पिताजी कुछ बोले ही नहीं, छोरा सिखा के लाया था। फिर अकबर ने पूछा, भोजन वोजन कर लिया तुमने, रोटी वोटी खा ली? पिताजी कुछ बोले ही नहीं। तुम्हारे कपड़े तो बहुत जोरदार लग रहे हैं पिताजी। ए बीरबल के पिताजी, कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, कुछ बोले ही नहीं। कहां कहां घूमी आए, कहीं तीरथ मीरथ करने गए थे? पिताजी कुछ बोले ही नहीं। अकबर को तो आ गया गुस्सा भयंकर, और अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल एक बात बताओ, जब किसी मूर्ख के सामने खड़े हो, मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? बीरबल ने कहा, जो मेरे पिताजी कर रहे हैं वही करना चाहिए। क्या करना चाहिए? समझ गए क्या? हाँ, इतनी तो समझ जाना चाहिए तुमको। शिवपुराण इतने समय से सुन रहे हो, थोड़ी बहुत तो, जो मेरे पिताजी कर रहे हैं बस वही करना चाहिए। अगर मूर्ख से पाला पड़ जाए, कोई अपशब्द कर रहा है, ताने दे रहा, गाली दे रहा, आड़ी तड़ी बातें कर रहा है, कोई हमारे धर्म की, हमारे शास्त्रों की निंदा कर रहा है, कोई वेद और पुराण की निंदा कर रहा है, कोई गाय बेटी और ब्राह्मण की निंदा कर रहा हो, लग रहा है कि हमारे धर्म की, हमारे हिंदू धर्म की निंदा कर रहा हो, हमारे शास्त्रों की निंदा कर रहा हो, हमारे भगवान शिव की भक्ति की निंदा कर रहा हो, तो उस जगह पर या तो जवाब दो ना दो, पर उस जगह से फिर मौन हो जाओ। मूर्खों से क्या मौन हो जाए, चुप। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की कथा कह रही है। मेरे राघव जी कहते हैं, एक सबसे गोपनीय बात मैं अपने परिवार वालों को बताना चाहता हूं कि शंकर भजन बिना नर भगति न पावहि मोरी। शंकर का अगर भजन नहीं है, शिव का स्मरण नहीं है, शंकर का अनुमोदन आप नहीं कर रहे हैं, शंकर की भक्ति को धारण नहीं कर रहे हैं, तो राम जी कहते हैं फिर मुझे नारायण को, कृष्ण को, राम को पाना कठिन है। फिर राम कृष्ण नहीं मिलेगा, नारायण नहीं मिलेगा, नारायण नहीं मिलेगा, राम कृष्ण नहीं मिलेगा, बड़ा कठिन है। फिर बहुत सुंदर बात है पूर्णिमा शिव महापुराण में, आप सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। पूजन कर रहे हैं, कोई गलती रह गई है तो नमः शिवाय बोल लीजिए। माला जप रहे हैं, किसी की भी जपें, आपका इष्ट देव कोई भी हो, राम जी हो, कृष्ण जी हो, भवानी जी हो, दत्त जी हो,
आप जिस देवता को जपना चाहते हो जपो, मना नहीं है, पर इष्ट देव आपका कोई भी हो, भजन आप किसी का भी कर रहे हो, पर उस भजन को करने से पहले पंचाक्षर मंत्र जप लीजिए। क्या जपना है? नमः शिवाय। क्यों? अगर हमसे गलती हो गई, हमसे कोई त्रुटि हो गई, तो वो गलती सब माफ हो जाए, छूट जाए। वो गलती माफ कर दी जाए। कीमत मनुष्य की जब बढ़ती है जब वो सत्संग में लगा हो। कीमत मनुष्य की जब बढ़ती हो जब वो सत्संग में लगा हो, भजन में लगा हो, कीर्तन में लगा हो, नाम जाप में, मंत्र जाप में लगा हो। मक्खी तो वही है जो तराजू पर सब्जी के बैठी है, मक्खी वही है जो अन्य जगह पर जाकर बैठी है, पर वही मक्खी अगर सोने के तराजू पर बैठती है तो उसकी कीमत 10,000 हो जाती है। आप भगवान की भक्ति में जितना समय लगे हुए, जितना स्मरण में लगे हुए, वो आपकी कीमत मानता है। कोई कहता है कि भगवान अपने भक्तों को दुख क्यों देता है? शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान अपने भक्तों को दुख इसलिए देता है कि जितनी मेली चादर है उसको धोना तो पड़ता है ना, घिस घिस के, रगड़ रगड़ के। जब तक साफ नहीं होगी तो तन पर धारण कैसे करेंगे? भगवान अपने भक्तों को थोड़ा सा कष्ट देता है, भगवान अपने भक्तों को थोड़ी तकलीफ देता है, भगवान अपने भक्त को थोड़ा कष्ट प्रदान जरूर करता है। क्यों करता है? क्योंकि भगवान चाहता है कि मैं इसको घिसूं, साबुन लगाऊं, इसको रगड़ूं तो ये निर्मल हो जाए, और निर्मल होगा तब मैं इसको धारण कर सकता हूं, ये मेरा हो सकता है। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान कोई ऐसे ही फल प्रदान कर दे? कर्म हमारा हमारे सम्मुख में आ जाता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। आप जैसा कर्म करोगे उसके अनुसार आपको फल की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी। आपके कर्म के अनुसार आप फल पाओगे। भगवान की कथा कर रही है। कातिका नगरी का राजा चंद्रहास धनेश्वर ब्राह्मण को जो बात कही थी, धनेश्वर ब्राह्मण ने चंडी देवी का स्मरण करा था। कल की कथा, चंडी देवी ने क्या वर दिया था कि बेटा तो होगा। कितने साल जिएगा? 16 साल। फिर 21वें दिन सामने जो आम का पेड़ होगा उसमें फल लगा होगा, उस फल को तू अपनी धर्म पत्नी को खिला देना। फल पत्नी खाएगी, गर्भ ठेर जाएगा, पर ध्यान रखना कि 16 साल की आयु में वो बालक मरना है। 16 वर्ष की आयु में मर जाएगा।